दीपिका पादुकोण का नाम बॉलीवुड की सबसे सक्सेसफुल एक्ट्रेसेस में गिना जाता है, लेकिन जितनी सक्सेसफुल वो अपनी फिल्म्स के वजह से है उतनी ही कंट्रोवर्सीज की वजह से भी। आज हम बात करेंगे दीपिका पादुकोण की जेलसी और इनसिक्योरिटी के बारे में, उनकी दूसरी एक्ट्रेसेस के लिए बिटरनेस, फेक डिप्रेशन और कैसे उन्होंने अपनी पुरानी दुश्मनी और ग्रजेस को आज भी जिंदा रखा है। इस वीडियो में आपको हर एक इंसिडेंट का डिटेल्ड एनालिसिस मिलेगा जो प्रूव करेगा कि दीपिका एक डबल फेस्ड पर्सनालिटी है। दीपिका बॉलीवुड की एक ऐसी एक्ट्रेस है जो अक्सर दूसरी एक्ट्रेसेस पर इनडायरेक्टली या डायरेक्टली अटैक करती रही है। पहले बात करते हैं कटरीना कैफ की। जब कटरीना की बिकिनी पिक्चर्स रणवीर कपूर के साथ वायरल हुई थी तब दीपिका ने एक इंटरव्यू में कहा था कि इफ यू आर ए पब्लिक फिगर यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर सच थिंग्स। मतलब वो कटरीना को इनडायरेक्टली शेम करना चाह रही थी बिकॉज ऑफ उनकी प्राइवेट फोटोज लीक हुई है। लेकिन आयरनी ये है कि जब उनकी खुद की एयरपोर्ट या वेकेशन की फोटोज लीक होती है तो वो प्राइवेसी का एक्सक्यूज देने लगती है। ये जेलसी और इनसिक्योरिटी नहीं तो और क्या है। और सिर्फ कटरीना ही नहीं, प्रियंका चोपड़ा के बारे में भी दीपिका ने स्टूपिड कमेंट्स दिए हैं। जब प्रियंका ने हॉलीवुड में अपना नाम बनाया तब दीपिका का एक स्टेटमेंट आया था, नॉट एवरीवन वांट्स टू गो टू हॉलीवुड। ये क्लियरली प्रियंका को टारगेट करने के लिए बोला गया था क्योंकि उस वक्त प्रियंका इंटरनेशनल स्टेज पर काफी सक्सेसफुल हो रही थी। प्रियंका के पर्सनल लाइफ पर भी दीपिका ने अननेसेसरी कमेंट किया जब उन्होंने एक इंटरव्यू में प्रियंका की अमेरिकन शादी को लेकर कहा कि वे एक इंडियन के साथ ही शादी करेंगी। ये स्टेटमेंट क्लियरली प्रियंका और निक जोनस की शादी के बारे में था जिसमें दीपिका की जेलसी दिखाई देती है। दीपिका ने अपनी डिप्रेशन की स्टोरी काफी प्रमोट की लेकिन लोगों को कभी भी एक सॉलिड प्रूफ नहीं मिला। उनका कहना था कि उनको 2014 में डिप्रेशन हुआ जो 2015 में उन्होंने मीडिया में रिवील किया। लेकिन अगर आप उनका उस वक्त का करियर देखें तो उनकी लाइफ में कोई डाउनफॉल या स्ट्रेस दिखाई नहीं देता। उस टाइम वो बाजीराव मस्तानी और पीकू जैसे ब्लॉकबस्टर फिल्म्स कर रही थी, रणवीर सिंह के साथ एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप में थी और ब्रांड एंडोर्समेंट्स भी टॉप पे थे। फिर डिप्रेशन का रीजन क्या था? ये सिर्फ एक नैरेटिव बनाया गया था सिंपैथी गेन करने के लिए या फिर खुद की फाउंडेशन को प्रमोट करने के लिए। एक और चीज नोटिस करने वाली है कि वो अपनी डिप्रेशन की स्टोरी हर जगह मार्केट करती है, लेकिन जब इंडस्ट्री में किसी और को मेंटल हेल्थ का इशू होता है तब वो कभी उसको सपोर्ट नहीं करती। जैसे सुशांत सिंह राजपूत के केस में दीपिका ने सिर्फ जेनेरिक ट्वीट्स किए थे सुशांत के देहांत के बाद। दीपिका उस टाइम डिप्रेशन को लेके एक सीरियस वे में ट्वीट्स कर रही थी लेकिन उन्होंने डायरेक्टली कभी सुशांत का नाम नहीं लिया और अपने ट्वीट्स में उनका जिक्र भी नहीं किया और ना ही किसी तरीके से उनके लिए जस्टिस की डिमांड की। ये सिर्फ एक पीआर स्टंट था जिससे वो अपनी इमेज क्लीन दिखाना चाहती थी। दीपिका पादुकोण और रणवीर कपूर का रिलेशनशिप एक टाइम पर बॉलीवुड का सबसे टॉक्ड अबाउट अफेयर था, लेकिन ब्रेकअप के बाद उन्होंने हर जगह रणवीर को विलन बना दिया। करण जौहर के शो में नेशनल टेलीविजन पर उन्होंने कहा था कि रणवीर को कॉन्डोम ब्रांड का एम्बेसडर बनना चाहिए क्योंकि वो लॉयल नहीं है। इससे क्लियर है कि वो अपनी पर्सनल दुख और ग्रजेस को पब्लिकली लीक करना चाहती थी। लेकिन आयरनी देखिए, वही दीपिका आज भी रणवीर की अच्छी दोस्त बनी हुई है। मतलब एक तरफ उसको पब्लिकली शेम करो, दूसरी तरफ उसके साथ आज भी हैंगआउट्स और पार्टीज करो। ये सेल्फ रिस्पेक्ट की कमी नहीं तो और क्या है। ऐसा लगता है कि दीपिका सिर्फ अटेंशन के लिए रणवीर का नाम यूज करती है जब जरूरत होती है। जब कटरीना कैफ की विकी कौशल के साथ शादी हुई थी तो बॉलीवुड और मीडिया सिर्फ उसी के बारे में बात कर रही थी, लेकिन सडनली कटरीना की शादी के दिनों में दीपिका ने अपनी आर्काइव्ड वेडिंग पिक्चर्स इंस्टाग्राम पर अनआर्काइव करना शुरू कर दिया। ये सिर्फ कोइंसिडेंस था या फिर डिलिबरेटली कटरीना का लाइमलाइट छुड़ाने की कोशिश? क्योंकि नॉर्मली सेलिब्रिटीज अपनी वेडिंग पिक्चर्स एक या दो बार ही शेयर करते हैं, लेकिन दीपिका ने स्पेशली कटरीना के शादी वाले दिन में ही पुरानी फोटोज को अनहाइड करना शुरू किया। ये क्लियरली जेलसी का एक साइन था। दीपिका पादुकोण बॉलीवुड की एक टैलेंटेड एक्ट्रेस है, लेकिन उनकी जेलसी और इनसिक्योरिटी उनका सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। कभी दूसरी एक्ट्रेसेस को शेम करती है, कभी अपने पर्सनल इश्यूज को पब्लिक ड्रामा बनाती है और कभी अपनी दुश्मनी का बदला इनडायरेक्टली निकालने की कोशिश करती है। पब्लिक इमेज मेंटेन करने के लिए वो सेल्फ रिस्पेक्ट भी साइड में रख देती हैं और अपने पास्ट टॉक्सिक रिलेशनशिप्स को दोस्ती का नाम देती हैं। आखिर में यही सवाल उठता है कि दीपिका सच में एक स्ट्रॉन्ग वुमन है या सिर्फ एक इनसिक्योर सेलिब्रिटी जो अपनी जेलसी और ग्रजेस को छुपा नहीं पाती। तो वेल दैट्स द वीडियो गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्लीज डू शेयर योर व्यूज इन द कमेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।